कहीं ना कहीं जब ब्रेकआउट होता है, जब संवाद टूटता है, तभी किसी एक देश के सामने जब कोई विकल्प नहीं बचता तो उसको आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई इसी तरीके से करनी पड़ती है। हालांकि ईरान की तरफ से अगर 2 दिनों में आप देखें तो ये कार्रवाई सीरिया के अंदर भी की गई है, साथ ही इराक के अंदर भी की गई है, और उसने कहा है कि उसने कथित तौर पर आईएसआईएस के कुछ ठिकानों के ऊपर, साथ ही इराक में उसका दावा है, ईरान का दावा है कि उसने मोसाद के कुछ जो ठिकाने हैं, हालांकि इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी है मोसाद, उसके ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, बलूचिस्तान का वो इलाका जिस इलाके के अंदर ईरान कई बार इस मुद्दे को उठाता रहा है, और वो बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं एक बार फिर उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, पास इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार, इस बीच लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आतंकी संगठन ने जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया, पाकिस्तान ने ईरान को चेता दिया, इस घटना के गंभीर परिणाम होंगे। पाकिस्तान ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, तो इस घटना के गंभीर परिणाम होंगे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कड़े शब्दों में निंदा भी की जा रही है। और प्रणय हमारे साथ लगातार। प्रणय, ऐसे समय में जब इजराइल हमास संघर्ष चल रहा है, मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है, इस टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग को लेकर, समय सीमा को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा निधि। इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो मिडिल ईस्ट का, या कहें हम जो वेस्ट एशिया का जो इलाका है उसके अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के ऊपर पश्चिमी देश लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान है। इसलिए ईरान की ये जो कार्यवाही, चाहे उसने इराक के अंदर की हो, चाहे उसने सीरिया में की हो, या पाकिस्तान से सटे इलाके में की हो, उसको वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। जो कुछ वो कार्रवाई कर रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक एक्शन लेने के लिए कर रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में यह घटना अचानक नहीं हुई है। इसके पहले दोनों के बीच में कई बार बातचीत हुई है। बीते 5 सालों में अगर देखें तो ईरान ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, और पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा जाता रहा। अगर आप देखें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसके अंदर 14 जो सुरक्षाकर्मी है वो मारे गए थे, फरवरी 2019 की घटना है, तब उस समय में पाकिस्तान की तरफ से इस मुद्दे को ईरान के साथ उठाया गया था कि ये जो आतंकी संगठन है ये ईरान में भाग जाते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर दोनों के बीच में सहमति बनी थी कि कार्रवाई की जाए, कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब जैश अल अदल, ये जो संगठन है, जो कि बलोच संगठन बताया जा रहा है, हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस संगठन के खिलाफ ईरान ने कथित तौर पर कार्रवाई की है। लेकिन ऐसे में ये कार्रवाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, क्योंकि किसी एक देश की सीमा के अंदर किसी दूसरे देश के खिलाफ आतंकी घटनाओं को कार्रवाई का अंजाम देने वाले अगर संगठन पनाह पाते हैं तो उसके बाद उनकी मजबूरी हो जाती है कि ऐसे संगठनों को अपनी सुरक्षा, यानी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कार्रवाई की जाए। ईरान की तरफ से मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इन 2 बेसिस जो है वो नष्ट किए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो विदेश मंत्रालय का बयान आया है उसमें कहा गया है कि बच्चे और महिलाएं जो हैं वो इसमें हताहत हुए हैं। 2 बच्चों के मारे जाने की बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कही गई है। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान और ईरान के बीच इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ता है